रामायण और महाभारत में ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ही कैद हैं। हम सब वही जानते हैं जो हमें टीवी और कहानियों के माध्यम से बताया जा रहा है। उन अनसुनी कथाओं में से एक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में कई ग्रंथ हैं जो हमें अपने धर्म के बहुत से रहस्यों से परिचित कराते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश का बहुत ही महत्व है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव ने 19 अवतार लिए थे, जिनमें से 18 की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शिव भगवान के एक रूप की पूजा नहीं की जाती। तो चलिए जानते हैं कौन है ये अवतार और क्यों नहीं की जाती उनकी पूजा। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। कौरव और पांडव के गुरु रहे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ही भगवान शिव का 19वां अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। इनके पिता का नाम द्रोणाचार्य और माता का नाम कृपि था। द्रोणाचार्य को लंबे समय तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए और वहां उन्होंने तपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव से पुत्र रत्न प्राप्ति का वर प्राप्त किया, जिसके कुछ दिन बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने जन्म लेते ही अश्व की तरह गर्जना की और आकाशवाणी हुई कि इसका नाम अश्वत्थामा होगा, क्योंकि इसकी गर्जना से चारों दिशाएं गूंज उठी थी। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। उनके घर पीने तक दूध तथा खाने को अन्न तक नहीं मिलता था। अंत में द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। वहां आकर उन्होंने कौरव और पांडवों को शास्त्र और शस्त्र विद्या सिखाई तथा इसके साथ ही अश्वत्थामा को भी पढ़ाया। अश्वत्थामा वीर योद्धा और श्रेष्ठ धनुधारी थे, लेकिन उन्होंने एक गलती की थी। उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। उनके पिता द्रोणाचार्य भी कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। अश्वत्थामा को पांडवों को हराने के लिए कौरवों की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो अकेले ही उन सब पर भारी थे। युद्ध में एक बार द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पांडवों पर भारी पड़ गए थे। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य अकेले पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि इनको बल से नहीं, छल से रोका जा सकता है। श्री कृष्ण तुरंत भागकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि आप गुरु द्रोणा से कहो कि अश्वत्थामा मर गया। पहले तो युधिष्ठिर तैयार नहीं हुए, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने के बाद में उनने तेज आवाज में घोषणा की कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य दौड़े और धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, क्या यह सत्य है कि जो अभी तुमने बोला? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ सत्य है, लेकिन अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। जब युधिष्ठिर ने हाथी का नाम लिया, उस वक्त श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जो हाथी का नाम द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य को बहुत ज्यादा दुख हुआ तथा दुखी होकर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उनको निहत्था देखकर शिखंडी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला, तो वह अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे पांचों पांडवों को मार डालेंगे। अश्वत्थामा क्रोधित अवस्था में ही उनके शिविर की तरफ गए और उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझकर मार डाला। जब ये बात द्रौपदी को पता चली, तो उन्होंने 5 पांडव को उन्हें पकड़ लाने को कहा। सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ उनको पकड़ने चल पड़े। अश्वत्थामा तथा पांडवों के बीच छोटा सा युद्ध हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की छल से मृत्यु होने के कारण अत्यधिक क्रोधित थे। उन्होंने क्रोध में आकर पांडवों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया
इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन ऋषि मुनियों के समझाने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था। तो उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे उनके बेटे पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और बोले कि तुमने एक निर्दोष की हत्या की है, और जब तुमको ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता तो तुमको इसे चलाने का हक भी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो तुम्हारे माथे पर मणि है, इसको तुम निकाल दो, अब तुम इसको धारण करने के लायक नहीं रहे। मणि अश्वत्थामा के जन्म से उनके माथे पर लगी हुई थी, जो उनकी सुरक्षा कवच थी। इतना सुनते ही अश्वत्थामा घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उनकी मणि निकाल ली और उनको श्राप दे दिया कि वह 5000 सालों तक इस पृथ्वी पर बेसहारा विचरण करते रहेंगे और कोई उनको खाने को अन्न तक नहीं देगा। तब से लेकर अश्वत्थामा आज तक इसी पृथ्वी पर घूम रहे हैं। जगह जगह उनको देखे जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में पहले नहाते हैं। अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गोरी घाट के किनारे भी देखे जाने का उल्लेख मिलता है। लोगों का कहना है कि वे यहाँ अपने माथे से निकल रहे रक्त के दर्द से कहराते हैं तथा स्थानीय लोग से वो तेल और हल्दी मांगते हैं अपने घाव पर लगाने के लिए। इनको मध्य प्रदेश के जंगलों में भी घूमते हुए देखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि महादेव के इन अवतार की पूजा क्यों नहीं की जाती। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।